श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। भाग्यशाली गुरुमुखो आज रक्षाबंधन का त्योहार है या दिन है। गुरुमुखो पुराने जमाने में ये रक्षाबंधन का सिलसिला कब से चला है कि बहनें भाइयों को हाथ कलाई पर रक्षाबंधन बांधती, राखी बांधती थी। तो उसके बाद सिलसिला चलता आया। तो जब इष्ट सतगुरु इष्ट संसार में हमारे परमानंद दयाल महाराज जी ने कृपा की, उसके बाद उसके पहले भी होगा, लेकिन उनके जमाने से ये रक्षाबंधन हम सेवकों ने अपने इष्ट देव की कलाई पर रक्षाबंधन बांधा, तब से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये रक्षा का बंधन का त्योहार उस पर चल रहा है। तो बस तब से जब से हमारे श्री गुरु महाराज जी परमानंद दयाल महाराज जी गद्दी नशीन हुए, ये सिलसिला श्री अनंतपुर दरबार का चला, तब से ये सिलसिला हम अपने महापुरुषों के कलाई पर सेवक जन जितने भी हैं वो सब राखियां बांधते हैं। तो आज वो दिन है जो सब गुरु रखिया वो कुछ बांध चुके हैं, तो लोग बांध देते हैं और लोगों ने बांधना है। तो वो भी बारी बारी से आकर रक्षाबंधन पेश करते जाए, लेते जाए और यहाँ तक हमारे तक पहुंचते जाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम की इस खुशी की सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो और आशीर्वाद हो।
सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस द्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये तुम्हारे बहुत ही ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो आज का शुभ दिवस रक्षाबंधन का पावन त्योहार हम प्रातः काल से ही पहले श्री परमहंस द्वैत मंदिर जी में, शाम को श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके और अब श्री प्रयाग शांति भवन के अंदर श्री परमहंस दयाल महाराज जी और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों के अंदर बैठ करके मना रहे हैं। इस शुभ दिवस की मैं सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। एक बार बोल मेरे श्री। संसार के अंदर ये देखा जाता है कि हर एक इंसान अपना कोई मित्र बनाता है, संगी बनाता है, साथी बनाता है, ताकि किसी भी समय, विपत्ति के समय और कोई भी किसी शत्रु से मेरी रक्षा कर सके। और इसी उद्देश्य से आप देखते हैं कि आज के शुभ दिन बहनें भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधती हैं, केवल इसी मकसद को लेकर के, ऐ भ्राता आप मेरी कष्ट के समय सहायता करना, मुसीबत के समय मेरी सहायता करना। लेकिन सबसे बड़े जो जीव के शत्रु हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की पावन चरण कमल के अंदर आए हैं, उन शत्रुओं से केवल वक्त के महापुरुष ही बचा सकते हैं। संसार के जो संगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उनके बारे में गुरबाणी के अंदर एक कथन आया है कि प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों सब जग फांदियो, को काहू को नाही। सुख में आन बहु मिल बैठत, रहत चहु दिसी घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेरै। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रही संग लागी, जब ही हंस तदी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। यह विधि को व्यवहार बनियो है, जांसो ने लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी, को काम न आयो। संसार के जो संगी हैं, साथी हैं, जिनको अपना ये मित्र समझता है, वो सुख के समय तो साथ हो जाते हैं, लेकिन जब कभी की विपत्ति होती है तो किनारा कर जाते हैं। लेकिन वक्त के महापुरुष जिनकी शरण में गुरुमुख जन आते हैं, उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, लोक की जिम्मेदारी भी लेते हैं और परलोक की जिम्मेदारी भी लेते हैं। वो लोक के भी रक्षक हैं और परलोक के भी रक्षक हैं। जैसे मैंने पहले शाम के समय सत्संग के अंदर बतलाया कि रक्षा किसकी करते हैं, जो उनकी आज्ञा और मौज के अंदर चलता है। मुझे याद है कि एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों के अंदर ये फरमाया था कि जो भी गुरुमुख हमारी आज्ञा और मौज के दायरे के अंदर चलता है, हम उसकी लोक के अंदर भी रक्षा करेंगे और परलोक के अंदर भी रक्षा करेंगे। और जो गुरुमुख
हमारी आज्ञा के दायरे के अंदर नहीं रहता, तो साफ साफ ये वचन फरमा दिया कि वो जाने और काल और माया जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कितना ये महापुरुष बात पर जोर देते हैं कि हमें केवल केवल सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर रहना है, और संसार के अंदर कोई भी जीव का साथी नहीं, संगी नहीं। आपने महाभारत का इतिहास सुना होगा कि जिस समय द्रौपदी को दुशासन की सभा के अंदर लाया गया अपमानित करने के लिए, तो द्रौपदी ने देखा कि मुझ पर ये भारी विकट का समय है, अब मेरी कौन सहायता करे। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वहां बैठे हुए थे, भीष्म पितामह जैसे, सबकी तरफ जो है द्रौपदी ने निहारा, लेकिन किसी ने भी उस समय सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो बाद में उसने सोचा कि मेरी रक्षा केवल केवल भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को याद किया, जैसे ही भगवान को याद किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए और साड़ियों के थान वहां पर ले आए। तो द्रौपदी ने जब ये देखा कि भगवान कृष्ण महाराज मेरी आज्ञा, मेरी रक्षा के लिए आए हैं, तो विश्वास हो गया कि भगवान ही मेरी इस समय रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उस समय द्रौपदी ने भगवान को संबोधित किया कि भगवान, आपने देरी क्यों लगा दी, मैं कितने समय से आपको याद कर रही थी। तो भगवान ने फरमाया कि आपने हमें तार तो भेजी है, टेलीग्राम भेजी है, लेकिन उसमें एड्रेस क्या था, द्वारकावासी भगवान शीघ्र आओ, मथुरावासी भगवान शीघ्र आओ। द्वारका और मथुरा से चलकर समय तो लगता ही है। अगर आप ये याद करती कि घट घट वासी भगवान जल्दी आओ, तो हम शीघ्र प्रकट हो जाते। तो केवल केवल वक्त के महापुरुष ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और उन्होंने ही केवल माया को ठगा हुआ है। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि माया तो ठगनी भई, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। इस माया ने सारे संसार को ठगा हुआ है, लेकिन वक्त के महापुरुष, वक्त के सतगुरु जो धुरधाम को छोड़ करके हम जीवों की रक्षा करने के लिए ही आए हैं, तो उन्होंने उस ठग को भी ठग दिया है। इसे लिखा है कि उस ठग को, जिस ठग ने ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। जिस ठगनी को वक्त के महापुरुषों ने भी ठग लिया है, तो हम उस महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में जो है धन्यवाद करते हैं। तो ये जीव का केवल एक ही फर्ज है कि आज का जो शुभ पर्व हम मना रहे हैं, हम सब गुरुमुखों का केवल केवल एक ही कर्तव्य रह जाता है, हर समय सतगुरु की आज्ञा का ख्याल रखें, सतगुरु के ध्यान को अपने हृदय में बसाए, सतगुरु के चरणों के साथ अपनी सुरती को जोड़ दे। अगर सतगुरु के चरणों के साथ सुरती जुड़ी है और सतगुरु की आज्ञा के अंदर जीव रहता है, तो सतगुरु जो है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि जो गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है, हम उसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर भी जिम्मेदार हैं और परलोक के अंदर भी जिम्मेदार हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अपने जीवन के अंदर सतगुरु की आज्ञा का मनन करते हुए अपना कल्याण करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और आज के परम पावन दिवस, शुभ दिवस, रक्षाबंधन के त्योहार की एक बार फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए
एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज जो रक्षाबंधन का शुभ पर्व हमें पावन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री परमहंसों की पावन शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम हम श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस पावन रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में भी सभी गुरुमुखों की तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज की गई और इस रक्षाबंधन की बधाई दी। और श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हम सब गुरुमुखों के लिए शुभ दुआ आशीर्वाद और रक्षाबंधन की बधाइयाँ दी हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री चरणों में विनय की गई कि स्वामी जी हमारी सूरत जो है हमेशा श्री चरणों के साथ जुड़ी रहे और श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमेशा ही हमारी रक्षा हर पल करते रहे। श्री वचन हुए कि आपकी सूरत हमेशा श्री चरणों के साथ जुड़ी रहे और हमारी तो ड्यूटी ही यही है कि हम हर पल आपकी रक्षा करते रहेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सही महीनों में श्री रामायण जी के अंदर भी यही श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में बहुत ही सुंदर शब्दों में ये वर्णन आया है कि जननी जनक सुहृद परिवारा तन मन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरटोरी। कि सब ओर से जो है जीव अपनी सूरत जो है जो हटा करके एक डोरी में बांध ले और वह डोरी जो है अपनी सूरत की श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ लेवे। फिर महापुरुषों ने फरमाया कि फिर उसका जो है इस लोक में भी महापुरुष साथ देते हैं और परलोक में भी साथ देते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। जैसे कहते भी हैं कि ये संसार का जो रिश्ता है अधूरा और कच्चा है, लेकिन महापुरुषों के साथ जो रिश्ता है वह पूरा और पक्का है, जो कि हमारे इस लोक में भी हमारे साथ हैं और परलोक में भी हमारे साथ हैं। इसलिए बाबा नानक देव महाराज जी भी अपनी वाणी के अंदर वर्णन करते हैं कि नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया ये जीवंदिया विछड़न ओ मोए न जाई छोड़। कि ऐसे संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करो जो कि आपके इस लोक में भी सहायक हैं और परलोक में भी सहायक हैं। ये संसार के जितने भी रिश्ते नाते संसारी धन पदार्थ जो हैं ये सब यही रह जाने वाली चीजें हैं, यहाँ भी साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जीव अपनी सूरत मालिक के चरणों के साथ जोड़ के रखे, जो कि यहाँ भी सुख देने वाली है और आगे भी सुख देने वाली है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो जीते जी भी जीव से बिछुड़ सकती हैं, लेकिन एक महापुरुषों के चरणों के साथ जो नाता है वह दूर दरगाही तक गुरुमुखों के साथ रहता है। जैसा कि एक प्रसंग में के अंदर आता है कि एक बार एक गरीब परिवार होता है, उनके 4 पुत्र होते हैं, जो कि सब तो
पहले तीन जो बड़े हैं सब अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो चौथा सबसे छोटा था वह जो है संतों की संगत में पढ़ करके उनके सत्संग का पूरा लाभ उठाता, सेवा करता, भजन करता। तो उसका जो राजा था उस शहर का, उसके कोई औलाद नहीं होती है। तो उसको किसी ने कहा, पंडित ने, कि तुम किसी की बलि दोगे तो तुम्हारे घर संतान होगी। तो वह शहर में डंडोरा पिटवा देता है कि जो कोई बलि के लिए अपना बच्चा देगा उसको मैं जो है धन पदार्थों से मालो माल कर दूंगा, मुंह मांगी चीजें दूंगा। तो उस परिवार वालों ने सोचा कि ये बच्चा जो है कुछ करता तो है नहीं, हर वक्त संतों के पास ही रहता है, चलो इसी को ही दे देते हैं, हमारी जो है गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह बच्चा जो है उस राजा को दे देते हैं बलि के लिए। तो जब सब जो है बलि की पूरी तैयारी की गई तो बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाए। तो उसने उस मिट्टी से जो है 3 ढेरियां बनाता है। पहली ढेरी बनाता है, उसकी परिक्रमा करता है तो उसको तोड़ देता है। दूसरी ढेरी बनाता है, उसको भी तोड़ देता है। लेकिन तीसरी ढेरी को जो है वह परिक्रमा करके भजन करता है और श्री चरणों में मन ही मन ये प्रार्थना करता है। हम भी यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सबे ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सबे ढाइयां ढेरियां, और सबे ढाइयां ढेरियां, और सबे ढाइयां ढेरियां। यही गुरुमुखों के दिल में भी इच्छा होती है कि हम सब भी जो है संसारी सब धन पदार्थों को, रिश्ते नातों को छोड़ करके एक मालिक के चरणों का ही आसरा होता है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वांति सलील सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। कि गुरुमुखों को केवल एक ही आस होती है, एक ही भरोसा होता है, एक ही विश्वास होता है सदगुरु के चरण कमलों का। तो उस समय राजा उससे पूछता है कि इसमें क्या रहस्य है जो तूने 3 ढेरियां बनाई है, 2 तो तोड़ दी और एक को जो है रखा हुआ है। तो उसने अपनी सारी बात बताई कि जो पहली ढेरी है मैंने माता पिता की बनाई, जो कि मुझे इस संसार में लेकर के आए, वही मेरे सही मायनों में रक्षक होते हैं, लेकिन उन्होंने संसारी चीज़ों के पीछे मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैंने वह ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी जो है मैंने आपकी राजा की बनाई कि राजा भी जो है जनता का रक्षक होता है, लेकिन आपने भी अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि देने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैंने भी वह ढेरी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी जो है मैंने अपने इष्ट देव गुरुदेव की बनाई, जिनका कि मुझे इस लोक में भी आसरा है और आगे भी जाऊंगा तो मेरा परलोक में भी आसरा है, वह मेरे संग सहाय रहेंगे। तो राजा को ये सब देख करके, सुन करके बहुत ही मन में प्रभाव हुआ कि ऐसा उच्च संस्कारी बच्चा जो कि मेरा भी आसरा छोड़ कर रहा है और अपने इष्ट देव मालिक का आसरा लेता है, तो पता नहीं मेरे घर संतान होगी या नहीं। क्यों ना इसी बच्चे को मैं अपना बेटा बना लूं, उत्तराधिकारी बना लूं। तो उसने उस बच्चे की बलि को छोड़ करके उस बच्चे को ही गोद ले लेता है, उसी को ही उत्तराधिकारी घोषित करके उसे ही राजकुमार बना देता है। तो सही मायनों में जिसको अपने इष्ट देव मालिक के चरणों का आसरा होता है, उन्हीं के ही चरणों के साथ अपनी सूरत को जोड़ लेते हैं, तो सही मायनों में इस संसार की चीजें भी उसके पीछे पीछे आती हैं। साथ में गुरुमुखों को इस लोक में भी उनका आसरा मिलता है और परलोक में भी उनका आसरा।
इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि नानक कचड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ये जीवदिया विछड़न ओ मोय न जाए छोड़। इसीलिए हम सब गुरुमुखों को भी ये महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनके साथ पक्का नाता जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए कि महापुरुषों ने हमारी सुरत को जोड़ने के लिए जो 5 नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठा करके 2 घंटे भजन अभ्यास करना, जैसा कि हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। तो गुरुमुख जन इन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सावन की बरसात से हर तरफ हरियाली के नज़ारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन एवं रहमतों की बरसात में भीग कर बोले जय जयकारे हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि एक शब्द के अंदर भी लिखते हैं कि सावन कदे कदे वसदा, गुरांदी मेहर बसे दिन रात। कि सावन की तो बरसात कभी कभी होती है, लेकिन महापुरुषों की कृपा की रहमत की जो बरसात है वह दिन रात होती है। और गुरुमुख जन जो है नित्य ही जो अपने श्री सदगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी की कृपा और रहमत से जो नित्य प्रति पावन श्री दर्शन और उनके शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर उनकी कृपा और उनकी रहमत की बरसात होती है, जो कि गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय के अंदर खुद ही अनुभव करते हैं कि श्री सदगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें दिन रात अपने पावन दर्शनों से शुभ आशीर्वादों से जो निहाल करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु गीता में एक श्लोक आता है कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि सब ध्यान का अगर मूल है तो वह सद्गुरु के सुंदर स्वरूप हैं, महापुरुषों के पावन दर्शन है, जो कि इस समय हम सब श्री चरणों में बैठ करके पावन श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमें पावन दर्शन देकर के अपना ध्यान बख्श रहे हैं। क्योंकि सही महीनों में जिस ध्यान के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में कंदराओं में जाकर के तप करते हैं, तो भी उनको ये निश्चय नहीं होता कि उनको ये ध्यान प्राप्त हो या ना हो। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमें दिन रात अपने पावन दर्शन देकर के हमें अपना ध्यान बख्श रहे हैं। क्योंकि यही सही मायनों में गुरुमुखों की अपनी चीज है, जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ रहने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। जैसे फरमाते भी हैं कि गुरु का शब्द रखवारे, चौके चौगिर्द हमारे। कि जहां पर भी गुरुमुख प्रेमी शब्द के द्वारा ये ध्यान अपने हृदय के अंदर बसाते हैं,
वहीं पर ही गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग सहाय भी होते हैं, जैसे कि इस समय भी हम सब को अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए हम सब के अंग संग सहाय हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी हमारे घर कृपा करें। तब श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने सहज ही में ही ये वचन फरमाए कि चलो ले चलो। तो प्रेमियों ने विनय की कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी की जैसी मौज हो वैसा प्रबंध कर लिया जाए, बाई रोड के द्वारा, बाई ट्रेन के द्वारा या बाई फ्लाइट के द्वारा। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि तुम ऐसा करो कि ये जो इस समय दर्शन कर रहे हो ये ध्यान अपने हृदय में बसा करके ले जाओ। जहां पर भी तुम जाओगे, अगर घर में जाओगे तो तुम हमें वहीं पर ही पाओगे, और जब तुम इस जहां पर भी जिस लोक में भी रहोगे इस लोक में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे और परलोक में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुषों ने तो कितनी बड़ी असीम कृपा कर दी, जो कि हमें अपना सुंदर ध्यान बख्श करके हमारे लोक और परलोक में साथ रहने का वायदा कर लेते हैं। और ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। कई प्रेमी श्री सद्गुरुदेव श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर के विनय करते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में मुहूर्त है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, या कहीं भंडारा है तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी यही वचन फरमाते हैं कि तुम हमारा ध्यान करना तो हम वहां पर इसी प्रकार की दर्शन देकर के निहाल करेंगे जैसे इस समय हम सबको अपने दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि ऐसी नियम हम जीवों के लिए बना दिए हैं कि गुरुमुख जन जो है सहज में ही अपने हृदय के अंदर ये पवित्र ध्यान बसा लेते हैं। आगे फरमाते हैं कि पूजा मूलम गुरु पदम, कि सब पूजा का अगर मूल है तो वह सद्गुरु के चरण कमलों की पूजा है, जो कि महापुरुषों की कृपा से हमें सहज ही प्राप्त है। हम दोनों समय श्री आरती पूजा करते हैं तो सहज में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पूजा का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जो कि सबका मूल है। जैसे फरमाते भी हैं कि किए यथाविधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा, कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की नित्य प्रति श्री आरती पूजा कर लेते हैं, फरमाते हैं कि उनका फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। सब पूजाएं जो है उसी में ही आ जाती है, सब कर्म धर्म जो है उसी में ही आ जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने हमारे लिए ये नित्य प्रति दोनों समय श्री आरती पूजा का नियम बनाया है, ताकि जो गुरुमुखों के सब कर्तव्य जो है इसी में संपूर्ण हो जाते हैं। आगे महापुरुषों ने फरमाया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि सब मंत्रों का जो मूल है सदगुरु के वचन है, कि जिसको जैसे जैसे वचन हो जाए गुरुमुख जन जो है उन वचनों की पालना करते जाएं तो सब मंत्र जो है फरमाते हैं कि उसी में ही आ जाते हैं। इसीलिए महापुरुष हमें समय समय पर अपने पावन वचनों के द्वारा 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाते हैं, ताकि जो है गुरुमुखों का इस लोक का भी कल्याण हो जाए और परलोक का भी कल्याण हो जाए, कि गुरुमुखों के सब कार्य जो है रास हो जाए। जैसे फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते
पूर्ण हो सब काम, कि गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। और जैसे जैसे जिसको भी जैसे वचन हो जाते हैं और गुरुमुख जन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ जब उन वचनों को पालना करते हैं तो सहज में कि अपनी मंजिल मकसूद को भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में दो बच्चे स्टेशन पर आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहीं पर कृपा फरमा रहे थे, तो वह बच्चे सहज ही श्री चरणों में विनय करने लगे कि स्वामी जी, श्री गुरु महाराज जी हमें नाम उपदेश दें। तो उन्होंने सुन रखा था सत्संग में कि नाम से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो वह बच्चे बार बार श्री चरणों में विनय करने लगे कि स्वामी जी, श्री गुरु महाराज जी हमें नाम देवें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि हम अगली बार जब आश्रम आएंगे तभी नाम देंगे। लेकिन बच्चे जो है बार बार विनय करने लगे। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सहज में ही मौज में आए और ये सहज ही वचन फरमा दिए कि बोलो 1 2। तो वह बच्चे जो है उस 1 और 2 को ही रटते रहे। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम श्वास लेना तो 1 करना, श्वास छोड़ना तो 2 करना। तो बच्चे जो है उसी का ही अभ्यास करने लगे और इसी विश्वास रख करके वचन को जब इसी का ही अभ्यास कर रहे हैं तो उनको अपने अंतर में भी ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के निहाल हो गए जैसे कि इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो सही मायनों में महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर राज छिपा हुआ होता है, जो कि जितनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पालना करता है सहज में कि उसको मंजिल मकसूद भी मिल जाती है। फरमाते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि सदगुरु की कृपा से ही फिर उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महापुरुष हमें ये वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, भले ही संसार में रहें या दरबार में रहें, 5 नियमों की पालना श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें तो सहज में ही महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया कि गुरुमुखों को सहज में ही फिर सदगुरु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार ही गुरुमुख जन भी जो है गुरु दरबार के नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए गुरुमुख जन जो है अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।